नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ, इतिहास। और इतिहास में मैं आप लोगों को वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और वही चीज़ और उतना ही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो आपके दिमाग में आसानी से सेट हो जाए। ऐसा नहीं कि बहुत सारी कुछ चीज़ें पढ़ा दी गई और एक तरफ से दिमाग में निकलता चला जा रहा है। और अगर आप बहुत डीप नॉलेज चाहते हैं तो हम ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना चुके हैं, घटना चक्र से भी और लूसेंट से भी। आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। वो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें कवर किए गए हैं, बिल्कुल लगभग सभी क्वेश्चन कवर हो गए हैं उसमें। ये जो वीडियो बनाई जा रही है आपके फाउंडेशन के लिए बनाई जा रही है। एक तरह से आपका फाउंडेशन तैयार हो रहा है, इसमें बेस तैयार हो रहा है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इससे। और पूरी हिस्ट्री की हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से स्टार्टिंग है, कहाँ से उसका अंत है। और इसमें आपको बिल्कुल सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ाऊँगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और अगर इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ज़्यादा डीप क्वेश्चन हैं, वो आप हमारे क्वेश्चन आंसर की वीडियो में देख सकते हैं। और ये वीडियो चाहे आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सिविल सर्विसेज की, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री। ऐसे तो हिस्ट्री में देखा जाए तो मुख्य रूप से दो चीज़ें हैं, एक वर्ल्ड हिस्ट्री है और एक इंडियन हिस्ट्री है, भारतीय इतिहास। तो हम पहले इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे। भारतीय इतिहास जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में क्या हम पढ़ेंगे? भारतीय इतिहास, अगर हिस्ट्री की बात होती है तो ज़्यादातर उसमें अध्ययन भारतीय इतिहास का ही होता है, जिसमें एंशिएंट, मिडल और मॉडर्न का अध्ययन हम करते हैं। अब हम भारतीय की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है भारत। हम ये देखते हैं कि हमारे देश का नाम भारत कब से पड़ा, कहाँ से पड़ा, इतिहास में कहाँ जिक्र आता है सबसे पहले भारत का, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। अगर हम भारत की देखें शुरुआत की अपने प्राचीन ग्रंथों और पुराणों और महाकाव्यों में, तो पुराणों और महाकाव्यों में जो भारत का उल्लेख आता है वो भारत के नाम से नहीं आता है, वो भारतवर्ष के नाम से आता है। किस नाम से आता है? वो आता है भारतवर्ष के नाम से। भारतवर्ष का नाम पुराणों और महाकाव्यों में वर्णित है। और यहीं से निकल करके हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब ये भारतवर्ष से भारत कैसे हो गया, ज़रा इसको भी हम देख लेते हैं। अगर हम भारत का मैप देखें तो ये भारत का मैप है। एक तरह से हम इधर से देख लें, ये ऐसे आ रहा है। मैप तो मुझे अच्छी तरह से नहीं आता है बनाना, कुछ इस तरह से मैप है कि मैं नीचे वाला पोर्शन बस बना रहा हूँ। तो भारतवर्ष में पहले जो यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पे हमारा पाकिस्तान है, यहाँ लगभग अफ़गानिस्तान है, और ये जो बांग्लादेश है लगभग यहीं पे है, और यहाँ जो म्यांमार है, वर्मा, इस सभी को मिला करके इस संपूर्ण क्षेत्रफल को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। भारतवर्ष का क्षेत्रफल बहुत बृहद था, इसमें आसपास के जितने पड़ोसी देश हैं सभी आ जाते थे। लेकिन धीरे धीरे भारत बहुत
कई भागों में डिवाइड होता चला गया। पहले के जो शासक थे उन्होंने, जैसे चंद्रगुप्त के समय में, अशोक के समय में भारत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। जैसे जैसे अलग अलग शासक आए, उनका शासनकाल परिवर्तित हुआ, उनके भूभाग भी बढ़ते चले गए और वर्तमान समय में अंग्रेज़ों के शासनकाल तक आते आते भारत बस इतना ही बचा है। जितना बचा है बस वही भारत है, बाकी पूरा भारतवर्ष समाप्त हो गया। तो यहाँ से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। समझ में आया? भारतवर्ष। एक और कॉन्सेप्ट है, कुछ विद्वान जो है ये भी मानते हैं कि हमारे देश का नाम भारत हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के प्रतापी पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दूसरा कॉन्सेप्ट है ये हस्तिनापुर के राजा थे दुष्यंत। और उनकी पत्नी थी शकुंतला। शकुंतला का नाम इसलिए नाम लिया जाता है क्योंकि एक राजाओं की न जाने कितनी पत्नियां हुआ करती थी। इनकी बहुत सारी पत्नियां थीं, तो इनकी जो शकुंतला पत्नी थी, इनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम था भरत। और यहीं से, इन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। भारत इनके नाम से क्यों पड़ा? इसलिए कि इनका पुत्र बहुत प्रतापी था, जो भरत थे। लोग बताते हैं, कुछ इतिहासकारों और कुछ कहानियों वगैरह में भी इसका वर्णन मिलता है कि ये बालक बचपन में ही शेर के दांत गिनता था या शेर के बच्चों के साथ खेलता था, इतना प्रतापी था। इसलिए इसके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। अब हम देखते हैं, एक मिनट, इंडिया। हमारे देश का नाम इंडिया कब से पड़ा? दूसरा जो नाम है भारत का। हमारे देश का इंडिया जो नाम पड़ा वो यूनान के लोगों ने सबसे पहले इंडिया कहना प्रारंभ किया। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहना प्रारंभ किया, वहीं से हमारे देश का नाम धीरे धीरे इंडिया पड़ गया इंग्लिश में। यूनानियों के द्वारा हम ये दिया गया नाम है इंडिया। यूनान के लोगों ने इंडिया कहना प्रारंभ किया, उसके बाद पूरे विश्व के लोगों ने इंग्लिश में भारत को इंडिया कहना प्रारंभ कर दिया। तब से हमारे देश का नाम इंडिया जाना जाता है। तीसरा नाम है हमारा देश का हिंदुस्तान। हमारा देश का नाम हिंदुस्तान कब से पड़ा? अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो मध्यकालीन इतिहासकार, मुस्लिम इतिहासकार मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को हिंदुस्तान कहना प्रारंभ किया, वहीं से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। हिंद या हिंदुस्तान दोनों नाम से वो संबोधित करते थे। हिंद या हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का अर्थ होता है हिंदू और स्थान, दो शब्दों से मिलकर बना, अर्थात जहाँ हिंदू रहते हों। स्थान वह स्थान जहाँ हिंदू निवास करते हों। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है हिंदुस्तान। और मुस्लिम इतिहासकारों ने अपने लेखों ग्रंथों में भी इसका उल्लेख किया हिंदुस्तान, तभी से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। ठीक है दोस्तों,
तो ये रहा हमारे देश का नाम भारत, या उसके बाद भारत, सबसे पहले भारतवर्ष था, एक तरह से कह लीजिए हमारे देश का नाम। उसके बाद भारत हुआ, उसके बाद इंडिया, और उसके बाद हिंदुस्तान हो गया। तो ये नाम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब इसको मिटाते हैं और देखते हैं आगे हिस्ट्री। अब हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो सुविधा के दृष्टिकोण से आसानी से जिसको पढ़ा जा सके, भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आप सभी लोगों को पता होगा। प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन है, मध्यकालीन है, और आधुनिक भारत है। ठीक है दोस्तों, ये 3 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है। और हम लोग आज जो है फर्स्ट पार्ट प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास। सॉरी। तो अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास की बात करें, तो प्राचीन इतिहास की जो हमें जानकारी होती है, मुख्य रूप से 4 स्रोतों से इसकी जानकारी मिलती है, वहीं से हम इसका अध्ययन करते हैं। पहला है धार्मिक ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा है विदेशियों का विवरण, और चौथा है ये जो खुदाई में प्राप्त जो लेख होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, चौथा है। अगर हम स्रोत देखें, ये कहाँ से हम अध्ययन करते हैं। सॉरी, पहला है धार्मिक ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, पहला धार्मिक, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा है विदेशियों का विवरण। सॉरी, और चौथा है पुरातात्विक साक्ष्य। इन 4 चीज़ों से हम प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं। 4 स्रोत हैं, ठीक है। अब इन चारों में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हमारा धार्मिक ग्रंथ, ठीक। धार्मिक ग्रंथ से हम जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कहाँ से करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
अगर हम धार्मिक ग्रंथ की बात करें तो का जो सबसे प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ है वो है वेद। और वेद 4 होते हैं, ये सबको पता होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इन चारों वेदों में भी सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। तो वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। और वेदों के जो संकलन करता है वे महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। जो चारों वेद हैं उनके संकलन करता है, ये इसके रचयिता नहीं है, संकलन करता है। चाहे जहाँ से वेद उपलब्ध हों, श्रुति से, स्मृति से, सबको इकट्ठा करके संकलित करके इन्होंने लिख दिया एक जगह, तो ये संकलन करता है। इनका नाम है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। इन्होंने चारों वेदों का संकलन किया, इनको वेदों का संकलन करता माना जाता है। ठीक है। और वेदों में अगर हम आते हैं सबसे पहले वेद ऋग्वेद पे, जो हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं इतिहास में वो ऋग्वेद से ही ज़्यादा मिलते हैं। और ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद को 4 भागों, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऋग्वेद के रचयिता कौन थे। तो ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र को माना जाता है। ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र थे। और ऋग्वेद में जो है कुल 10 मंडल हैं। 10 मंडल में विभाजित किया गया है और 1028 सूक्त हैं इसमें। ठीक है। और जो इस समय हम गायत्री मंत्र सबसे जो प्रचलित मंत्र पढ़ते हैं, ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका उल्लेख है। 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ठीक है। और ये सूर्य देवता और उनकी पत्नी सावित्री को समर्पित है गायत्री को, गायत्री मंत्र। अब हम देखें अगर इसमें गायत्री मंत्र के अलावा जो है इसमें ऋचाओं का निर्माण किया गया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक ऋचाएँ इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का निर्माण किया गया है और उसके बाद अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का निर्माण किया गया है ऋग्वेद में ही।
इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का निर्माण किया गया है और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। अब उसके बाद जो है आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम मिटाते हैं क्योंकि अब स्थान काफ़ी कम है। ठीक है, इसको एक बार आप चाहें तो रिपीट कर सकते हैं। धार्मिक ग्रंथ में जो है इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं यहाँ पे, कभी कभी संकलनकर्ता पूछ लेता है, तो इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को कहा जाता है। मंडल पूछे 10 ऋग्वेद 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। गायत्री मंत्र किस मंडल में है? ये तीसरे मंडल में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इंद्र को कितनी ऋचाएँ समर्पित है? ये 250 ऋचाएँ हैं और अग्नि के लिए 200 हैं। ठीक है, और हम बात करें सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ की तो वेद है। उसके बाद दूसरे स्थान पे है शतपथ ब्राह्मण। दूसरा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो है शतपथ ब्राह्मण। ये क्या है? दूसरा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, और वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। वेदों की भाषा बहुत क्लिष्ट है, संस्कृत भाषा है और उसमें बहुत सारी ऋचाएँ और सूक्त हैं। उनको समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है और वो 6 वेदांग मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले देख लें वेदांग। छः वेदांग की रचना की गई है। ये 6 वेदांग आपके हैं शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, सूक्त, कल्प हैं, सूक्त हैं और एक है ज्योतिष। मैं आपको नोट कर दे रहा हूँ। पहला शिक्षा है, दूसरा ज्योतिष है, तीसरा है कल्प, चौथा है व्याकरण, पांचवा है छंद, और छठा है निरुक्त। कभी कभी यहाँ से भी पूछ देता है क्वेश्चन कि कितने वेदांग हैं, उनकी संख्या पूछ सकता है और कौन कौन से हैं इनके नाम भी दे करके कुछ नामों का उल्लेख करके क्वेश्चन बना सकता है। तो ये वेदों को समझने के लिए इनकी रचना की गई, वेदांगों की रचना की गई। ठीक है, अब आती है धर्म ग्रंथ में तो ऐतिहासिक घटनाओं का जो एक क्रमबद्ध वर्णन है वेदों के बाद पुराणों में मिलता है। कहाँ से मिलता है? पुराणों में। ठीक है दोस्तों, और अगर हम पुराणों की देखें इनकी संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या, कुल पुराणों की संख्या है 18। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है
18 पुराण है। और अगर हम देखें कि पुराणों के जो रचयिता कौन है, तो ये लोमहर्ष माने जाते हैं। लोमहर्ष या इनके पुत्र उग्र श्रवा को माना जाता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष या इनके पुत्र उग्र श्रवा को माना जाता है। ठीक है, और पुराणों की संख्या 18 है। और सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। कौन सा है? मत्स्य पुराण। ये सबसे प्राचीनतम है। ठीक है दोस्तों, और इसमें कुछ पुराण और कुछ वंशावलियां हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसको हम नीचे स्पेस कम है, ऊपर मैं लिखता हूँ आप, ठीक है। पहले इसको आप एक बार देख लें, उसके बाद मिटाते हैं इसको। सबसे प्राचीनतम मत्स्य पुराण है और पुराण 18 हैं। लोमहर्ष या उग्र श्रवा इसके रचयिता हैं। ठीक, तो पुराणों में हम इसमें 3 पुराण जो है ज़्यादा प्रमुख हैं। पहला है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य वंश से संबंधित जानकारी मिलती है। मौर्य वंश। दूसरा है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, और मत्स्य पुराण में जो है जानकारी मिलती है हमें आंध्र सातवाहन वंश। इसमें मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है, इसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और तीसरा है वायु पुराण। वायु पुराण से जो हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रही पुराणों की बात। धर्म ग्रंथों में वेद हो गया, पुराण हो गया। उसके बाद आता है स्मृति ग्रंथ। और स्मृति ग्रंथों में जो है सबसे महत्वपूर्ण और जिसमें इतिहास की जानकारी हमें मिलती है काफ़ी कुछ, वो है मनुस्मृति। ये सभी आप जानते होंगे। मनुस्मृति में ही वर्तमान जो भी जाति व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था है, ये अभी मनुस्मृति के अनुसार ही चली आ रही है। और मनुस्मृति शुंग काल की रचना, शुंग काल में लिखी गई थी।
ठीक है। तो स्मृति ग्रंथ हो गए, और स्मृति ग्रंथ के बाद अगर हम धार्मिक ग्रंथ की देखें तो बौद्ध ग्रंथ आता है, जिसमें जातक ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का जो जातक ग्रंथ है उसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की जानकारी है। पूर्व जन्मों की बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया उसमें, और साथ ही साथ वर्तमान समय की जो घटनाएं हैं भगवान बुद्ध से संबंधित, उनका चित्रण उसमें वर्तमान समय की चीज़ें और पूर्व जन्म की सारी चीज़ें दी गई हैं। तो वहाँ से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके बाद आता है जैन ग्रंथ, और जैन ग्रंथों में 2 ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। एक है कल्पसूत्र और दूसरा है भगवती सूत्र। कल्प सूत्र में जो है जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। जैन धर्म का कैसे विकास हुआ, जितने जो 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म के, प्रारंभिक जानकारियाँ उनकी कल्प सूत्र से मिलती है। प्रारंभिक इतिहास ये जैन धर्म से। और अगला है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में जो 24वें तीर्थंकर हुए जैन धर्म के महावीर स्वामी, उनके बारे में उल्लेख है। उनके पूर्व जन्म से लेकर के वर्तमान समय की जो भी घटनाएं हैं उसका उल्लेख इसमें किया गया है भगवती सूत्र में, महावीर स्वामी का। तो ये तो रहा हमारा धार्मिक ग्रंथ, ठीक है दोस्तों। और धार्मिक ग्रंथ के बाद नंबर आता है ऐतिहासिक ग्रंथों की, जहाँ से हमें इतिहास के साक्ष्य मिलते हैं। तो ऐतिहासिक ग्रंथों को हम अगली वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।